बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। गोस्वामी जी के साहित्य में जो गुरु का वर्णन है वो बड़ा अद्भुत है। प्रारंभ में जो प्रथम वाक्य गोस्वामी जी ने लिखा है, बंदव बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। फिर गोस्वामी जी अपने ही सूत्रों का विस्तार करते हैं और कहते हैं, बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकर। जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी के ही नहीं अपितु तीनों लोकों के अंधकार को मिटा देता है, ठीक इसी प्रकार से गुरु के वचन स्थूल सूक्ष्म कारण जीव के तीनों मायिक जगतों को मिटाकर उसके अपने वास्तविक स्वरूप से उसको परिचित करा देते हैं। इसलिए बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। कृपा सिंधु इसलिए कहा गया है क्योंकि ब्रह्म विद्या और भक्ति ये दोनों ही कृपा साध्य हैं, ये साधन साध्य नहीं है। ये ठीक है कि ज्ञान मार्ग में विवेक और वैराग्य के माध्यम से जीव षट संपदा को प्राप्त करता हुआ मुमुक्षा को अर्जित करता है, ठीक इसी प्रकार से भक्ति के मार्ग में भी श्रद्धा और विश्वास के सांचे से गुजरता हुआ वो सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम यानी विषय की आशा, इस प्रकार से अपनी साधना में उत्तीर्ण होकर के और कृपा का पात्र बन जाता है। गोस्वामी जी की जो दृष्टि है कि गुरु करता क्या है, तो सबसे पहले तो जीव को लगा हुआ भाव का रोग, तो इस भाव के रोग का निराकरण अनिवार्य है। जैसे बड़ा स्वादिष्ट भोजन, पौष्टिक भोजन आपके समक्ष हो, परंतु शरीर में ज्वर हो, रोग हो, तो आपको स्वाद प्राप्त नहीं होगा। स्वाद प्राप्त हो इसके लिए अनिवार्य है कि जीव स्वस्थ होना चाहिए। तो चूँकि सद्गुरु वैद्य है तो वो वैद्य पहले चूर्ण देता है और पाचन को ठीक करता है। इसलिए सद्गुरु भी पहले ऐसा चूर्ण देता है कि जीव की जो सुरुचियाँ हैं वो सद्मार्ग में संपन्न हो, प्रवृत्त हो। बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुच सुबास सरस अनुरागा। और जब शिष्य की रुचियाँ, साधक की रुचियाँ भगवानमय हो जाती हैं, तब उसके अंतःकरण में साधन का उदय होता है। और साधन का उदय होने से जनमन मंजू मुकुर मलहरनी किए तिलक गुण गण बस करने, फिर उसके अंतःकरण में नाना प्रकार के सद्गुणों का उदय होता है। पहले तम की निवृत्ति होती है, फिर रज का उदय होता है और रज का भी निराकरण होकर अंत में सतोगुण की प्रधानता हो जाती है। क्षमा, दया, उदारता इत्यादि सद्भावों की संप्राप्ति उस व्यक्ति में होती है। फिर गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। सद्गुणों से वह संपन्न होकर के एक गुरु प्रदत्त दृष्टि को प्राप्त कर लेता है और इस दृष्टि के माध्यम से वह इस जगत के वास्तविक रहस्य को समझने लगता है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। उघरा ही पटल विलोचन ही के मिटाई दोष दुख भाव रजनी के। इस संसार दुखालयम शाश्वतम, मोह के कारण जीव अनेकों दुखों को प्राप्त करता है। मैं और मेरा करके यह जीव अनेकों दुखों को प्राप्त करता है। भाव में भय
सदा सर्वदा बना रहता है और इस भय को हरने का सामर्थ्य हरि के समान गुरु को ही प्राप्त है। भय को हरने का सामर्थ्य गुरु को प्राप्त है। और फिर गुरु के रज को अपनी आँखों में लगा करके वेद शास्त्रों में, उपनिषदों में, जहाँ भी भगवान की लीला है, भगवान की कथा है, उसको वो जीव जानने लगता है। यथा सुअंजन अंजदृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैलवन भूतल भूर निधान। तो भगवान की कथा में, नाम में, रूप में, लीला और धाम में यद्यपि सुनता तो हर साधक है, परंतु इसमें जो अनमोल रत्न छुपे हुए हैं, इसमें जो संपदाएं छुपी हुई हैं, उस सबको प्राप्त नहीं होती। वो गुरु के चरणों को जो अपनी दृष्टि में धारण कर लेता है, अर्थात गुरु के वचनों को जो अपने हृदयांगम कर लेते हैं, उन जीवों को वो दृष्टि प्राप्त हो जाती है। और फिर मम गुण नामरत, मम गुण ग्राम नामरत, गत मद माया मोह, तेहि कर सुख सोई जाने, चिदानंद संदो। फिर भगवान की कथा में मम गुण ग्राम नामरत और गतमद माया मोह, भगवान की कथा में, भगवान की लीला में, भगवान के नाम में और भगवान के प्रेमी में वो जीव रम जाते हैं और रम करके स्वयं आनंद स्वरूप हो जाते हैं। रसंघ्यवाम लब्ध्वा, आनंदी भवत हो जाते हैं, आनंद स्वरूप हो जाते हैं। ओम शांति शांति शांति।